श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी को सादर प्रणाम। श्री राधे। कल के प्रसंग में हमने नारद जी एवं भक्ति का संवाद सुना। भक्ति महारानी की वेदना को नारद जी ने सुना और भक्ति महारानी के वेदना को दूर करने के लिए नारद जी ने यत्न किया। नारद जी महाराज का प्रयत्न सफल रहा। नारद जी ने यज्ञ का आयोजन किया और श्रीमद् भागवत रूपी यज्ञ के आयोजन का फल यह हुआ कि भक्ति महारानी जो अपनी दोनों संतान ज्ञान और वैराग्य के सहित दुखी थी, जर्जर थी, पीड़ित थी, आज भागवत जी के प्रभाव से वह पुनः पुष्ट होकर प्रसन्नता के साथ उस सभा में जहाँ भागवत जी का आयोजन हो रहा था वहाँ अपने दोनों पुत्रों के साथ नृत्य करती हुई प्रकट हुई। सबने देखा, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कैसा दृश्य हमको देखने को मिला। भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न है। भक्ति महारानी का यह जो पावन प्रसंग है, इस पावन प्रसंग के अंतर्गत ही आज हम आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे कि भक्ति महारानी की वेदना दूर हुई कथा के प्रभाव से। अब भक्ति महारानी क्या कह रही हैं, भक्ति महारानी और नारद जी का जो आगे का पावन संवाद है, उस संवाद को आज के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग का मुख्य विषय है कि हमें भक्ति कैसे मिले, हमें भक्ति की प्राप्ति कैसे हो। प्रायः यह प्रश्न सभी के मन में होता है कि हमें भी भक्ति मिले, ऐसा क्या उपाय है, हम क्या करें कि हमें भी भक्ति की प्राप्ति हो। तो भक्ति का निवास कहाँ होता है, भक्ति किसको प्राप्त होती है और कैसे प्राप्त होती है, भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति के लक्षण क्या है एवं भक्ति की प्राप्ति का साधन क्या है, यह प्रसंग आज के सत्र में हम श्रवण करेंगे। तो भक्ति महारानी उस सत्र में प्रकट हुई और भक्ति महारानी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में ऋषि मुनियों को वंदन किया और भक्ति महारानी ने पूछा कि महाराज मैं कहाँ निवास करूं, मुझे रहने के लिए जगह दीजिए। क्वाहम तुतिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्राह्मा इदं तां गिरमूचिरेते। सनकादिकों ने कहा, देवी आपके रहने का निवास स्थान बतलाते हैं। सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। सनकादिकों ने कहा कि आप भगवान के जो परम भक्त जो वैष्णव जन हैं, भगवद आश्रित जनों के हृदय में आपका निवास हो। भक्ति महारानी जो भी वहाँ बैठे हुए भगवान के परम भक्त थे, भगवद आश्रित जनों के हृदय में जाकर के बैठ गईं, प्रवेश कर गईं। अर्थात भक्ति का जो निवास स्थान है वह है भगवान के भक्त का हृदय। जहाँ भगवान के भक्त होंगे उनके हृदय में निश्चित रूप से भक्ति का वास होता है। अब इन भक्ति महारानी की क्या महिमा है, जहाँ भक्ति देवी विराजती होंगी तो भक्ति महारानी की क्या महिमा होगी। जब विराजमान होंगी भक्ति जिसके हृदय में, तो वहाँ उनकी क्या महिमा होगी। तो बोले कि सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरिर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। अर्थात जहाँ भक्ति विराजती हैं भगवान भी वहीं विराजते हैं। भक्ति के वश में भगवान, अर्थात भक्ति जहाँ जाएगी भगवान भी पीछे पीछे आएंगे, पीछे पीछे जाएंगे। जैसे पत्नी जहाँ रहेगी पति भी वहीं रहेगा, इसी प्रकार जहाँ भक्ति वहीं भगवान। भगवान की दो पत्नियों का वर्णन हमारे संतों ने बताया है। एक है भगवान की पत्नी माया और एक भगवान की पत्नी है भक्ति। अर्थात ये दोनों भगवान की पत्नी हैं।
भगवान की दो पत्नी। अब ये दोनों क्या कार्य करती हैं? बोले कि माया भगति सुनहु तुम दोऊ, नारी वर्ग जानई सबको। पुनि रघुवीरही भगति पियारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। माया और भक्ति भगवान की ये दोनों पटरानियाँ, और भगवान की आज्ञा में ही ये सृष्टि के सभी प्राणियों का भरण पोषण करती हैं। अब जो माया को पकड़े हुए हैं तो माया उनका भरण पोषण करती है। माया के भरण पोषण करने का स्वरूप अपनी जगह है। जो माया के पीछे भागते हैं, माया उनको बंधन में डालती है। माया के भरण पोषण का यही स्वरूप है कि जो माधव को छोड़कर, भगवान को छोड़कर जो माया के पीछे भागते हैं, माया उन सबको बंधन में डाल देती है। माया उनको सताती है। माया के भरण पोषण करने का स्वरूप ऐसा ही है। और जो भगवान के पीछे पड़ जाते हैं, जो भगवान की भक्ति की कामना लेकर के भगवान के पीछे दौड़ते हैं, उनको भक्ति महारानी जी अंगीकार करती हैं कि पुनि रघुवीर ही भगति पियारी। भगवान की दूसरी जो प्यारी पत्नी है भक्ति महारानी, जो भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए उनके पीछे भागता है, तो उस समय भगवान माया खलु नर्तकी विचारी। भगवान फिर अपनी पत्नी जो माया देवी है उनको कहते हैं कि इन्हें अब तंग मत करो, इन्हें परेशान मत करो। तब वह माया भगवान की केवल नर्तकी बन जाती हैं, भगवान के इशारों पर नाचने वाली। अर्थात भक्त के भगवान की शरण में जाते ही जो माया देवी है, माया देवी नर्तकी बन जाती हैं और भक्ति महारानी भगवान की विशेष प्रिया बन जाती हैं। तो माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोय, और जो कोई माधव को भजे सो माया चेरी होय। आज तक हम माया के ही पीछे भागते रहे, इसीलिए हमें दुख मिलता रहा। हमने माधव को कभी नहीं पकड़ा, हम भगवान के पीछे कभी नहीं दौड़े। जिस दिन हम भगवान के पीछे दौड़ने लग जाएंगे, हमें केवल भगवान चाहिए, तो भगवान स्वयं पहले नहीं आएंगे, पहले भक्ति महारानी को भेजेंगे। कहेंगे कि जाओ इनको नहला धुला करके, इनको पवित्र स्वच्छ निर्मल करके मेरे योग्य बना दो। तब भक्ति महारानी जी जब आती हैं, तब उसके बाद ही भगवान का आगमन होता है। तो भक्ति के आते ही भगवान भी वहाँ आ गए कि अथव वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति मलौकिकीं, निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः, आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च। जैसे ही भक्ति के आगमन से भक्ति महारानी जी सनत कुमारों के कहने पर जब भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ गई, भक्तों के हृदय में बैठने से क्या हुआ, भक्ति के हृदय में प्रकट होते ही सबसे पहला जो लाभ होता है, वह लाभ क्या होता है? बोले कि वैष्णवों का जो चित्त है वो हृदयान्य मलानि च, उनका जो हृदय है, भगवान की भक्ति की कामना करने वाले जो भगवान के भक्त हैं और जिनके हृदय में भक्ति महारानी जाग जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है। हृदयानि अमलानि च, अर्थात जिनका निर्मल चित्त है, निर्मल मन है, उस निर्मल मन में ही भक्ति का निवास होता है। और जहाँ भक्ति प्रकट, वहाँ भगवान अपने धाम का त्याग करके उस भक्त के हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। तो यहाँ भक्ति महारानी के आते ही उस सभा में, और सनकादिकों ने देखा कि कथा के प्रभाव से सबका हृदय शुद्ध हो गया है, मन पवित्र हो गया है। तो सनकादिकों ने, संतों ने आज्ञा करी भक्ति महारानी को कि आप सबके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाइए। अर्थात संतों की कृपा के बिना भक्ति महारानी किसी के हृदय में प्रकट भी नहीं होती हैं। तो एक दूसरा भाव यहाँ आता है, संतों की कृपा से। संतों ने कहा कि जाओ इनके हृदय में विराजमान हो जाओ, तो संतों की दृष्टि पड़ते ही, संतों के द्वारा गाई गई कथा से सबका हृदय पवित्र हो गया। और उस पवित्र हृदय में जब संतों ने आज्ञा करी, भक्ति महारानी जी जाकर के विराजमान हो गई। और भक्ति महारानी आते ही भगवान नारायण भी अपने वैकुंठ को छोड़ करके आ गए। और यहाँ एक विशेषण दिया है, वह विशेषण है कि भगवान भक्तवत्सलः, अर्थात भगवान जो समग्र ऐश्वर्य के मालिक हैं,
वे क्या हैं? बोले भक्त वत्सल। भक्त वत्सल का अर्थ क्या होता है? बोले कि वत्स इव स्वभक्तान लेहति। जिस प्रकार से एक गाय हाल में ब्याई हुई गैया अपने बछड़े के शरीर में लगे हुए उस मल को चाट लेती है, इसी प्रकार से भगवान जब देखते हैं कि कोई मेरे शरण में आ गया है, शरणागत हो गया है, भक्ति देवी ने इस जीव को स्वीकार कर लिया है, इसका हृदय पवित्र हो गया है, अब ये मेरे भजन में तत्पर हो गया है, अब यह केवल मुझको ही चाहता है। जब भगवान यह देखते हैं तो भगवान उसके जन्म जन्मांतर के जो पाप राशि है, पाप से जो उसका हृदय दूषित हो गया है, उसका जीवन दूषित हो गया है, तो भगवान उसके उस जीवात्मा के सभी पापों को खा जाते हैं, उसको साफ कर देते हैं, उसको निर्मल कर देते हैं। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा कि अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य। बोले दुराचारी नहीं, अपिचेत सुदुराचारो, महादुराचारी महापापी भी हो, एक बार मेरी शरण में आ गया, उसके मन में यह भावना जग गई कि बस मुझे भगवान चाहिए, बस जैसे ही वो मेरी ओर दौड़ता है सब कुछ छोड़ करके, भक्ति देवी उसको अंगीकार कर लेती है। भक्ति देवी जब उस जीवात्मा के ऊपर कृपा करती है तो मुझे कृपा करने में फिर विलंब नहीं होता है। तो भक्ति की शक्ति यह है कि जन्म जन्मांतर के जो हमारे पाप हैं, उन समस्त पापों का क्षय प्रक्षालन भगवान अपने हाथों से करते हैं। दूसरा भक्तवत्सल का अर्थ यहाँ संतों ने भाव दिया कि वात्सल्यम लाति इति वत्सलः, अर्थात भक्ति की कृपा से भगवान का विशेष वात्सल्य, विशेष करुणा, विशेष कृपा जीवात्मा के ऊपर होने लग जाती है। तो इसीलिए यहाँ विशेषण दिया गया भगवान भक्त वत्सलः। तो भक्त बनते ही भगवान अपने भक्त के संपूर्ण दोषों को, पापों को खा जाते हैं। तो ये तो है भक्ति की महिमा। भक्ति की महिमा तो अनंत है, उस पर जितना भी विचार किया जाए, जितना भी चिंतन किया जाए, जितनी भी उसकी महिमा को गाया जाए, उतना ही कम है। भक्ति की महिमा अथाह है। कभी अवसर मिलेगा तो इस विषय पर पुनः विस्तार से फिर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में अनेक प्रसंग हैं भक्ति के ऊपर। नारद भक्ति सूत्र है, शांडिल्य सूत्र हैं, ऐसी भागवत में भी कई प्रसंग हैं जहाँ भक्ति योग का वर्णन आया हुआ है। समय आने पर उन प्रसंगों का भी हम विस्तार करेंगे। अब यहाँ हम यह समझते हैं, ये जानते हैं पहले कि भक्ति का स्वरूप क्या है, क्योंकि प्रायः बहुधा अल्पज्ञ लोगों को यह समझ नहीं है कि भक्ति किसे कहते हैं। दो बातें हैं, एक है काम और एक है भक्ति। काम और भक्ति दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों के स्वरूप अलग अलग हैं, दोनों के फल अलग अलग हैं। बहुधा लोग कामना को ही, काम को ही, आसक्ति को ही भक्ति समझ बैठते हैं या भूल कर जाते हैं। इसीलिए भक्ति का स्वरूप न समझने के कारण प्रायः हम उनकी कृपा से वंचित ही रह जाते हैं। तो भक्ति की कृपा को पाने के लिए पहले हमें उनके स्वरूप को समझना होगा, लक्षण को समझना होगा, फिर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए साधन क्या है, उन साधनों को अपनाना होगा। फिर साधनों को अपनाते हुए सावधानी क्या है, उन सावधानियों को भी अपनाना होगा। तब जीवन में भक्ति की प्राप्ति होती है, भक्ति की सुलभता होती है। तो आइए सबसे पहले हम यह समझते हैं, यह जानते हैं कि भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति का स्वरूप क्या है। तो नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने अपने द्वितीय सूत्र में इसका अर्थ दिया है, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। और शांडिल्य सूत्र के द्वितीय सूत्र में भी ठीक यही भाव दिया है, सा परानुरक्तिरीश्वरे, अर्थात भगवान में परम प्रेम का नाम ही भक्ति है। भगवान के अतिरिक्त हमारे जीवन में और कोई भी लक्ष्य न हो और कोई कामना न हो, इसी का नाम भक्ति है। और संसार में आसक्ति का नाम काम है। भक्ति में समर्पण, त्याग व पर सुख की भावना रहती है, और काम में स्वसुख वांछा, बंधन एवं वासना अर्थात विकार और गंध का दर्शन होता है। भक्ति जीव को भवबंधन से तारती है
और काम जीव को भवबंधन में डालती है। भक्ति प्रसन्नता व आनंद को प्रदान करती है और काम विषाद, अवसाद व समस्त दुखों की जननी है। भक्ति सेवा है तो काम मजदूरी है। जहाँ भक्ति होती है वहाँ सेवा होता है, और जहाँ सेवा है वहाँ समर्पण है, परसुख की भावना है। लेकिन जहाँ कामना होती है वहाँ मजदूरी होती है। हमारा संबंध जो संसार के साथ है ये काम का संबंध है। हम किसी से प्रेम नहीं करते, हम मजदूरी करते हैं। हम जिससे भी प्रेम करने की जो भावना व्यक्त करते हैं वो प्रेम नहीं है, वो मजदूरी है। जब तक किसी से हमको अपने मन के अनुकूल सुख का लाभ मिल रहा है तब तक हम ये जताते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। जिस दिन जिससे आप प्रेम करते हैं वो आपके विरोध में खड़ा हो जाए, आपके प्रतिकूल चलने लगे, आपकी इच्छाओं को पूरा न करे, उस दिन आपका वो प्रेम खत्म हो जाता है। क्यों? वो प्रेम नहीं था, वो तो मजदूरी थी। आप मजदूरी कर रहे थे कि मजदूरी इसलिए कर रहा हूँ कि जो मैं चाहता हूँ वो तुम मेरी पूर्ति करो। और जिस दिन आपने देखा कि मेरी इच्छा के अनुकूल नहीं चल रहा है, मेरी पूर्ति नहीं हो रही है, उस दिन आप उसका सर्वथा त्याग कर देते हैं। उसमें विषमता आ जाती है, वहाँ पर बंधन आ जाता है। तो इस प्रकार से काम मजदूरी है, भक्ति सेवा है। भक्ति मिश्री है जहाँ, तो काम शूल है। भक्ति जीवन में आते ही जीवन बड़ा आनंदित रहता है, जीवन में मिठास आती है। तो जहाँ हम कामग्रस्त हैं, कामनाओं के अधीन हैं, तो वहाँ शूल है, हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट हैं। भक्ति अमृत है तो काम विष है, और यह विष ऐसा विष है कि देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन करने पर, सुर असुर के द्वारा समुद्र मंथन करने पर जिस विष की उत्पत्ति हुई थी, वह विष तो पीने मात्र से ही जीव को मार सकता है, चिंतन से नहीं मार सकता। जहर का नाम लेने से कोई व्यक्ति मर नहीं जाता, जहर को छू लेने से कोई नहीं मर जाता, जहर को सूंघने से भी कोई नहीं मरता, जहर के पास बैठने से कोई नहीं मरता। जहर जब तक हम पी नहीं लेंगे, विष का पान जब तक हम नहीं कर लेंगे, गले से नीचे नहीं उतर जाएगा, तब तक हमें नहीं मार सकता। लेकिन यह जो विषय रूपी विष है, इसका तो चिंतन करने मात्र से मनुष्य मर जाता है, देखने मात्र से मर जाता है, सुनने मात्र से मर जाता है, स्पर्श करने मात्र से मर जाता है। तो यह जो विष है, यह संसार की जो विषय रूपी जो विष है, यह उस विष से भी भयंकर है, जो जीवात्मा को, जो मनुष्य को प्रतिक्षण मारता ही रहता है। इसीलिए अमृत की श्रेष्ठता है, अर्थात भक्ति की श्रेष्ठता है। तो यह है भक्ति का स्वरूप, भक्ति इसको कहते हैं। अब आइए, हमारे अंदर भक्ति है या नहीं कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? भक्ति का लक्षण क्या है? कैसे जाने कि मुझ में भक्ति है या नहीं? हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। तो भक्ति की पहचान कराने के लिए नारद जी ने अपने नारद भक्ति सूत्र में चतुर्थ श्लोक में इसकी पुष्टि की है। नारद जी ने कहा, यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। अर्थात भक्ति की प्राप्ति हो जाने पर, जिस भी मनुष्य को भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, तो पहला लक्षण उसके जीवन में घटेगा। क्या? बोले सिद्धो भवति, वह व्यक्ति सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने का अर्थ क्या है? सिद्ध होने का अर्थ यह नहीं कि चमत्कार दिखाना। चमत्कार तो जादूगर भी दिखाता है, तो क्या हम उसको सिद्ध मान ले? और आज की दुनिया तो इसी पर ही मोहित है। आज की दुनिया का ध्यान तो यहीं पर ही केंद्रित है। आज की दुनिया तो केवल चमत्कार के ही पीछे भाग रही है, और इसी चमत्कार के पीछे भागने के कारण हम ठगे जा रहे हैं। हमारा उत्थान नहीं हो पा रहा है, हमारा पतन ही हो रहा है। तो भक्ति की प्राप्ति होने पर सिद्धि का अर्थ यह नहीं है कि जादू चमत्कार दिखाना, टोना टोटका करना। सिद्धि का अर्थ यहाँ है अंतःकरण सिद्ध हो जाना, अर्थात हमारा अंतःकरण निर्वासित हो जाना, वासना रहित हो जाना। जैसे फल के पक जाने पर वह डाली से अलग हो जाता है, इसी प्रकार जीवात्मा को जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, स्वस्वरूप का बोध हो जाता है। क्योंकि भक्ति आते ही भक्ति अकेली नहीं आती है, भक्ति अपने दोनों संतान, दोनों पुत्र
ज्ञान और वैराग्य को लेकर आती है। तो ज्ञान और वैराग्य क्या है? बोले ज्ञान है तत्वबोध और वैराग्य है त्याग वृत्ति। अर्थात जिसके जीवन में भक्ति का आगमन होगा उसके जीवन में उसको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, तत्वबोध हो जाएगा, और जीवन के प्रति जो आसक्ति भाव है वह आसक्ति भाव अब त्याग वृत्ति में परिणत हो जाएगी। अर्थात संसार में आम लोगों की तरह उसका व्यवहार रहेगा, जैसे हम आप सब जिस प्रकार से जीवन को यापन करते हैं उसी प्रकार उसका जीवन है, लेकिन हमारे जीने में और उसके जीने में फर्क रहेगा। हम जीवन को आसक्तिमय, भोगमय, वासनाग्रस्त होकर के जी रहे हैं, कामनाओं से युक्त होकर के जी रहे हैं। तो जहाँ भगवान का भक्त है, जिसके अंतःकरण में भक्ति जागृत हो गई, तत्व का बोध होने पर वो वैराग्य की भावना से, त्याग वृत्ति से जीवन का निर्वाह करेगा। वो आसक्त नहीं रहेगा, अंदर से जो उसका बंधन था वो बंधन टूट जाएगा। तो सिद्धि का अर्थ हो गया कि अंतःकरण सिद्ध हो चुका है, निर्वासित हो चुका है, हमारी देह और गेह की आसक्ति छिन्न हो चुकी है। संसार के प्रति जो एक आसक्तिपन था उस आसक्ति की निवृत्ति हो चुकी है। हम तटस्थ भाव से, उदासीन भाव से संसार में व्यवहार कर रहे हैं। ये भक्ति का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है सिद्धि। अमृतो भवति सिद्धो भवति, अमृत की प्राप्ति हो जाती है उसको। यल्लब्ध्वापमान सिद्धो भवति अमृतो भवति, सिद्ध होने के बाद में दूसरा लक्षण उसके जीवन में घटित होता है कि अमृतो भवति, अर्थात उसके जीवन में अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। यह अमृत तत्व क्या है? बोले अमृत का अर्थ होता है अमृत पी लेने के बाद में जैसे देवी देवता निर्भय हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं, ऐसे ही भक्ति के आने से भक्त समस्त विकार एवं बंधनों से मुक्त होकर आंतरिक बल, जो कि भगवत ऊर्जा को प्राप्त कर चुका होता है, वह सबसे बड़ा बल होता है। वह बल उसको जब प्राप्त हो जाता है तो जो आंतरिक जो बंधन हैं, आंतरिक बंधनों से मुक्त होकर के जो आंतरिक जो भगवत बल है, उस बल से संपन्न होकर के सभी प्रकार के भयों से वो मुक्त हो जाता है, भय मुक्त हो जाता है। उसको किसी प्रकार का डर नहीं रहता। जीवन में जिस भी प्रकार का डर उसके जीवन में था वो सब खत्म हो गया। प्रहलाद जी का चरित्र आता है। प्रहलाद जी के चरित्र में वहाँ जब भगवान नृसिंह रूप में आए और प्रहलाद जी उनके चरणों में बैठे, तो भगवान नृसिंह ने प्रहलाद जी के सिर पर जब हाथ रखा तो वहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने जब वर्णन किया तो वहाँ उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही। प्रहलाद जी महाराज के चरित्र का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि स्वपाद मूले पतितम तमरभकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात कराम्बुजम काला ही वित्रस्त धिया कृता भयम। भगवान ने जब प्रहलाद जी के सिर पर अपना वरद हस्त रखा तो काला ही वित्रस्त धिया कृता भयम, अर्थात जिस समय भगवान ने भक्त के ऊपर हाथ रखा उसी समय काल के भय से प्रहलाद को मुक्त कर दिया। अर्थात अमृत रूपा होने का अर्थ है कि भक्ति के आने से भगवान की कृपा हो जाती है और वह जीवात्मा काल के भय से भी मुक्त हो जाता है। इस संसार में सबसे बड़ा जो डर है वह डर है मरने का डर, मृत्यु का डर। अर्थात भक्त के जीवन में मृत्यु का भय पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होता है। यह है दूसरा फल, अमृतो भवति। तीसरा लक्षण भगवान की भक्ति प्राप्त होने पर भक्त के अंदर जो तीसरा लक्षण जगता है वह तीसरा लक्षण है तृप्तो भवति, तृप्त हो जाता है। तृप्ति का अर्थ क्या है आप सब जानते हैं। तृप्ति का अर्थ होता है कि बस अलम हो गया, संतुष्टि हो गई, भूख मिट गई, प्यास मिट गई, मन शांत हो गया। भूख कब तक लगती है? जब तक तृष्णा रहती है। तृप्ति का अर्थ है स्वस्वरूप में स्थित हो जाना, शांत हो जाना, तृष्णा रहित हो जाना, क्योंकि अतृप्ति ही तो असंतुष्टि को जन्म देती है और असंतुष्टि का नाम ही तो तृष्णा है और ये तृष्णा ही तो कामनाओं की जननी है और ये कामना ही तो हमको इस संसार रूपी जंगल में भटका रही है। हम भटक रहे हैं तो इस भटकन से मुक्ति मिल जाती है, ठहराव आ जाता है जीवन में। भगवान की भक्ति मन की प्यास बुझाकर जीव को शांत कर देती है।
हम भोगों से ग्रस्त होने के कारण, वासनाओं से ग्रस्त होने के कारण, कामनाओं से ग्रस्त होने के कारण अतृप्त ही रह गए। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कभी भी हमारी वासना इच्छा पूरी नहीं होती है। हम पागलों की तरह दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। क्या कभी आप हमारे मन में कभी ऐसा आया कि बस हो गया, बहुत भाग लिए, बहुत दौड़ लिए, अब कहीं ना कहीं तो ठहरना है, कहीं तो विश्राम चाहिए मन को। शरीर को विश्राम तो मिल जाता है, रात्रि में हम सो जाते हैं, शरीर तो शांत हो गया, लेकिन मन को तो शांति नहीं मिली। मन तो तब भी स्वप्न में चल रहा होता है, दौड़ रहा होता है। मन की गति तो तब वहाँ भी नहीं रुकती है। तो मन क्रियाशील है, मन बकबक कर रहा है। तो इस मन की जो बकबकाहट है, इस मन की बकबकाहट को शांत कर देता है भगवान की भक्ति, तृप्ति, अर्थात वो भक्त तृप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। जब मन के अंदर की समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण रूप से, मनोगतान, मन में उत्पन्न होने वाली जितनी भी कामनाएं हैं, छोटी से लेकर के बड़ी पर्यंत, ये पूर्ण रूप से जब खत्म हो जाए, आत्मन्यवात्मना तुष्टः, जब जीवात्मा अपने स्वस्वरूप में ही प्रसन्न हो जाए, स्थित हो जाए, अपने आप में संतुष्ट हो जाए, अब किसी भी प्रकार की कामना उसके मन में नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो समझ लेना कि उसको तृप्ति आ गई है, तृप्ति मिल गई है। इसीलिए 5वें सूत्र में नारद जी ने कहा भक्ति के लक्षण के विषय में कि यत प्राप्य न किंचिद वांछति, अर्थात भक्ति के आ जाने पर भक्त को अब संसार के किसी भी वस्तु की कामना नहीं है। जब तक भक्ति नहीं आई थी तब तक उसको धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, घर द्वार चाहिए, इष्ट मित्र बंधु सबके साथ में व्यवहार उसको चाहिए। किसी को तकलीफ होती है तो उसे दर्द होता है, कुछ मिलता है, कोई अच्छी खबर मिलती है तो उसको खुशी मिलती है। न किंचित वांछति, अब उसको किसी भी प्रकार की कामना नहीं है। अरे जिसको हीरा मिल गया, अब उसको छोटी वस्तुओं से क्या प्रयोजन। इसी प्रकार से जिसको भगवान की भक्ति का अर्थ है भगवान का खजाना, जिसको खजाना मिल गया, अब वो दर दर की ठोकरें क्यों खाएगा, क्यों तुच्छ विषय वस्तुओं के पीछे वो भागेगा, ठहर जाता है। उसके मन में अब किसी भी प्रकार की इच्छाएं नहीं रह जाती हैं। न शोचती, बीते हुए कल पर भी उसको किसी भी प्रकार का शोक नहीं रह जाता है। जो हो गया सो हो गया, अच्छा हुआ। न द्वेष्टि, वो किसी से कोई द्वेष नहीं करता है, कोई उसका शत्रु नहीं है। अगर कोई उसे शत्रु मानता भी है तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वे अपने आनंद में हैं। न रमते, वे कहीं भी रमण नहीं करता है, अर्थात व्यवहार तो करेगा लेकिन आसक्ति नहीं होगी कि हम इनके बिना रह नहीं सकते, मर जाएंगे, ऐसा भाव उसमें नहीं होगा। धीरे धीरे उसकी आसक्ति मिटने लगती है, वह अपने आप में ही रमण करने लगता है। वह अपने राम के साथ में ही, अपने आनंद के साथ में ही रमण करने लगता है। नोत्साही भवति, उसका उत्साह खत्म हो जाता है। अर्थात भक्त के जीवन की एक बड़ी उपलब्धि यह है कि संसार के कार्यों के लिए जो उसके मन में एक उत्साह रहता था पहले, वह उत्साह खत्म हो जाता है। लौकिक व्यवहार के प्रति जो उत्साह रहता था वो उत्साह ठंडा पड़ जाता है। जब तक भूखे व्यक्ति को भोजन नहीं मिलता है ना, तब तक वह छटपटाता है, वह शोर मचाता है। जब उसका पेट भर जाता है तो वह शांत हो जाता है, क्योंकि अब उसको तृप्ति हो गई है, अब कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार से जब भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद संसार के जो व्यवहार हैं, बस जितने से जीवन निर्वाह हो जाए, जितना जरूरी है उतने ही व्यवहार में वो तटस्थ रहेगा, उतने ही व्यवहार में वो आएगा, अन्यथा व्यवहार से वो दूर रहेगा। तो ये है भक्ति के लक्षण। ये लक्षण जिसमें घटित होंगे तो निश्चित रूप से उसके अंतःकरण में भक्ति देवी प्रकट हो गई है, भक्ति महारानी की कृपा उसके ऊपर हो गई है। अब ये तो हो गए भक्ति के लक्षण। अब ऐसी भक्ति हमें भी प्राप्त हो, ऐसी भक्ति हम सबको प्राप्त हो, इसके लिए हम क्या करें? यह एक प्रश्न है साधकों के लिए, भक्तों के लिए, कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो नारद जी महाराज ने नारद भक्ति सूत्र के 38वें श्लोक में इसका उत्तर दिया है। मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवद कृपालेशाद् वा। भगवान के भक्ति की प्राप्ति का साधन जो है वह है भगवान की कृपा, या तो महत् कृपयैव, संतों की कृपा। परंतु इस सूत्र में सबसे पहला जो विशेषण दिया है
पहला जो संकेत दिया है वह दिया है महत् कृपयैव, उसके बाद कहा है भगवत कृपाले साधवा। अर्थात किसी महापुरुष की, किसी संत की कृपा होगी जीव के ऊपर तो ही उसको भक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि संत कृपा करेंगे तो ही भगवान की कृपा होगी। या तो उसके अपने ऐसे दिव्य कर्म बने कि भगवान स्वयं उसके ऊपर कृपा कर दे, और भगवान कृपा करेंगे भी तो भगवान की कृपा का फल होगा कि उसके जीवन में संत का मिलन होगा, संत की कृपा उसके ऊपर होगी। बिना संत की कृपा के उसको वो भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, यदि हमारा यत्न अच्छा है, हमारा यत्न अच्छा है, हमारा प्रारब्ध अच्छा है, हमारा भाग्य अच्छा है, हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारे संस्कार अच्छे हैं, तो हो सकता है कि भगवान की सीधी कृपा हो जाए। परंतु प्रक्रिया तो यही है कि यदि महात्माओं की सन्निधि मिल जाए, किसी संत की कृपा हो जाए जिसके ऊपर भगवान की कृपा बनी हुई है, ऐसे भगवत कृपा पात्र संत की कृपा यदि हमारे ऊपर हो जाए तो अविलंब भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अपने बल से तो समय लग सकता है, लेकिन भगवत अनुग्रह, भगवत कृपा पात्र यदि कोई संत महापुरुष हो और उनकी कृपा हमारे ऊपर हो जाए तो फिर विलंब नहीं होता, फिर तो तत्काल ही भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जयंत की कथा आती है तुलसीदास कृत रामचरितमानस में, आप सब जानते हैं। जयंत ने भगवान के पराक्रम को देखना चाहा और जाकर के जानकी जी के पांव में उसने उनके पग में चोंच मारी। जानकी जी के चरणों में जब चोंच मार करके भागा तो भगवान ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और भगवान के उस अस्त्र के तेज से वो संतप्त होता हुआ तीनों लोकों में पहुंचा। अपनी रक्षा के लिए उपाय मांगते हुए इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र ने आश्रय नहीं दिया, ब्रह्मलोक गया, शिवलोक गया, सब जगह जहां भी गया उसको आश्रय नहीं मिला, क्योंकि सब जानते थे जो भगवत विरोधी है उसको कोई आश्रय नहीं देता है, जो भक्त विरोधी है उसको कोई आश्रय नहीं देता है। इतने में नारद जी महाराज ने देखा कि ये तो बड़ा दुखी है। नारद ने जैसे ही देखा तो तुलसीदास जी लिखते हैं, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया को मलचित संता। जैसे ही उस जयंत को देखा ये तो विकल हो रहा है, ये दुखी है, तो नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज ने जयंत को कहा, जयंत चलो मेरे साथ चलो, भगवान के चरणों में जाओ, उनसे क्षमा मांगो। नारद जी महाराज उसका हाथ पकड़ के ले गए, भगवान के चरणों में बिठाया, क्षमा मांगी तो भगवान ने उसको क्षमादान दे दी। इस चरित्र का कहने का भाव यह है कि जीवात्मा अपने कर्मों से इतना पतित हो चुका है कि भगवान की कृपा उसके ऊपर, कृपा तो बहुत दूर की बात है, भगवान की तो उसके ऊपर एक प्रकार से क्रोध की छाया बैठी हुई है। इतने अनंत पाप कर चुका है वह कि भगवान के लिए क्षमा का भी स्थान नहीं है। लेकिन वो तो भगवान दयालु हैं कि हमारे ऊपर कृपा किए हुए हैं, हमारे ऊपर क्रोध नहीं करते हैं, अन्यथा तो हमारा सर्वनाश हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर जब कृपा नहीं है तो क्या किया जाए? बोले संत महापुरुष बड़े दयालु होते हैं। संत महापुरुष यदि उसका हाथ पकड़ के भगवान के चरणों में बैठा दे कि प्रभु जैसा भी है आपका है, इसको स्वीकार कर लो, इसे क्षमा कर दो, भगवान का हृदय द्रवीभूत हो जाता है, फिर भगवान उसके ऊपर तुरंत कृपा कर देते हैं। तो कहने का भाव है कि मुख्यतस्तु महत् कृपयैव, महत् कृपा से, अर्थात भक्ति की प्राप्ति होती है सत्संग से। सत्संग में जाने का फल कैसा, एक चरित्र और आपको सुनाता हूं। वह चरित्र है श्री चैतन्य महाप्रभु जी का। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जब वृंदावन की यात्रा की तो वृंदावन की यात्रा में महाप्रभु जी भगवान का गुणगान कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरिनाम का कीर्तन करते हुए जब उस वन से जा रहे थे, वृंदावन की ओर यात्रा कर रहे थे, तो उनके रोम रोम से भगवान नाम का उच्चारण हो रहा था और रोम रोम से उनके भगवान नाम की महिमा व्याप्त हो रही थी। और उनके उस प्रभाव से वन के जितने भी जीव जंतु थे वे सब अपनी भाषा में भगवान के नाम का गान कर रहे थे। सबके हृदय में, सबके भावों का परिवर्तन हुआ। हिंसक पशु भी श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में नृत्य कर रहे हैं, भगवान के नाम का गुणानुवादन कर रहे हैं। यह क्या है? यह सत्संग का प्रभाव है। संत महापुरुष भगवान की लीला में निमग्न रहते हैं, भगवान के नाम का आश्रय लेकर के वे उन्होंने अपने भगवान के नाम को ही अपने जीवन का खुराक बना लिया है। ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त की भाव चंद्रिका उनके हृदय में सदैव प्रकट रहती है।
भगवान के भक्त की भाव चंद्रिका का प्रकाश उन जीवों पर जब पड़ जाता है जो उनके नज़दीक में रहते हैं, तो जैसे चंद्रमा के नीचे बैठने पर चंद्रमा की शीतल छाया पड़ने से हमको शीतलता के अनुभव होता है, इसी प्रकार से किसी संत महापुरुष, कोई ऐसा महापुरुष जो भगवान के भजन में निमग्न रहता हो, जिसका जीवन भगवान के लिए समर्पित हो, ऐसे भगवान के परम भक्त के चरणों का आश्रय लेने से उनके अंतःकरण में जो भावचंद्र का उदय होता है, उस भावचंद्र की छाया हमारे ऊपर जब पड़ती है तो हमारे अंदर भी भक्ति जगती है। आप हम सब अनुभव करते हैं, जब हम किसी संत के चरणों में बैठते हैं, किसी तीर्थ भूमि में बैठते हैं, तो हमारे मन का भाव तुरंत बदल जाता है, और जैसे हम घर आते हैं और पुनः फिर वैसा ही भाव बन जाता है। तो यह क्या है? यह संग का प्रभाव है। इसीलिए यदि भक्ति जगेगी हमारे मन में तो हमारे बल से संभव न हो पाएगा, लेकिन संतों की कृपा से जरूर संभव हो पाएगा। तो इसीलिए सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग के आश्रय को ग्रहण करना चाहिए, तो भक्ति का उदय तुरंत हो जाएगा। सत्संग का एक और लाभ है। सत्संग का लाभ क्या है? भक्ति का उदय तो उसी हृदय में होगा ना, जो हृदय निर्मल होगा, पवित्र होगा। और हमारा हृदय तो इतना कुटिल है, इतना अपवित्र है कि यहाँ भक्ति का उदय होने की तो कोई संभावना ही नहीं है। तो कैसे होगी? मन बिगड़ा कैसे है, इसको सुधारेंगे कैसे? तो हमारा मन बिगड़ा है हमारे नेत्र और कर्ण के द्वारा, क्योंकि हमारी आंखें संसार के विषय भोग का दर्शन करती है और हमारे कान भी विषय भोगों को ही श्रवण करती है। तो सर्वप्रथम मन बिगड़ता है आँख और कान के द्वारा। हम जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, वैसा ही उसका असर हमारे मन पर पड़ता है। तो हमारा मन बिगड़ गया है बुरा देखने से, बुरा सुनने से। तो इस नेत्र को परिवर्तन करना है, इस नेत्र को सुधारना है, आँखों को सुधारना है, पहले कान को सुधारना है। तो कैसे सुधरेंगे ये? बोले सत्संग में जाने से सुधरेंगे। सत्संग में जब हम बैठेंगे तो जब संत महापुरुष भगवान की दिव्य कथामृत का पान कराएंगे, भगवद लीला का जब गुणानुवादन करेंगे, तो भगवान की लीला हमारे नेत्रों के सन्मुख जब प्रकट होगी, हमारे कानों से भगवान की कथा जब हृदय में जाएगी, और उस कथा श्रवण के साथ में अपने हाथ से, अपने प्रत्येक अंग से जब सेवा होगी, तो सेवा और श्रवण के संयोग से हमारे प्रत्येक इंद्रिय पवित्र हो जाएंगे, प्रत्येक रोम रोम में पवित्रता का भाव जगेगा, हमारा मन निर्मल हो जाएगा। तो कथा के श्रवण से कान और नेत्र पवित्र हो जाते हैं, और सेवा के प्रभाव से मन पवित्र होता है। जब मन की शुद्धि होती है, मन की पवित्रता होती है, तो ही उस पवित्र मन में भक्ति देवी का उदय होता है। इसीलिए वेद में भगवान से प्रार्थना की है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षव्रजत्राः। अर्थात हे प्रभु, मैं सदैव अच्छा सुनूं अपने कर्णों से और सदैव अच्छा देखूं। तो सदैव अच्छा सुनेंगे, सदैव अच्छा देखेंगे कब? जब ऐसे पवित्र स्थान में हम बैठेंगे, जाया करेंगे। इसीलिए सत्संग का आश्रय अत्यंत आवश्यक है भक्ति की जागृति के लिए। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि रामचरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करऊं श्रवण पुटपान। इसलिए जिसको अपने अंतःकरण में भक्ति को जगाना है, तो ऐसे महापुरुष के सन्निधि में बैठे, जो भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करा करके आपके मन में भाव का उदय करा दे। क्योंकि जाने बिनु न होई परतीति, और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जब तक भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हमारे मन में श्रद्धा नहीं जगेगी, और जब तक श्रद्धा नहीं जगेगी तब तक प्रीति नहीं जगेगी, और जब तक प्रेम नहीं होगा भगवान से, तो भक्ति का उदय कहाँ से होगा? इसीलिए सत्संग में जाना बहुत जरूरी है। जीवन में सत्संग का आश्रय बहुत ही जरूरी है भक्ति के लिए। और एक सावधानी, अंतिम बात, कि भक्ति की प्राप्ति में ये तो हो गया भक्ति का साधन। अब इस साधन को अपनाते हुए साधक को सावधानी भी रखनी है। वैद्य ने औषधि तो बतलाई, डॉक्टर ने औषधि दवा तो दी, लेकिन उसके साथ में कुछ परहेज भी बताया था। हम दवा तो ले रहे हैं, हम कितने वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, लेकिन उसका फल हमें कुछ नहीं मिल रहा है। प्रायः बहुत लोग कहते हैं कि सत्संग करते हुए इतने बरस बीत गए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ नहीं हुआ तो इसमें सत्संग का दोष नहीं है, इसमें संतों का दोष नहीं है, इसमें शास्त्रों का दोष नहीं है, इसमें दोष है हमारा,
क्यों? क्योंकि हमने सत्संग तो की लेकिन सावधानी नहीं बरती। तो सावधानी क्या है? सावधानी है कि संग से बचे, ऐसे संग को सर्वथा त्याग करे जिस संग में रहने से केवल काम और अर्थ के विषय में ही मन जाए, अर्थात जहाँ वासना के परमाणुओं से दूषित संग है उस संग का सर्वथा परित्याग करना चाहिए। संतों ने तो कहा है कि इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन की रीति, और मिलिए ताहि निशंक होए तिनसों कीजे प्रीति। कैसे लोगों के साथ में संग करें हम? कैसा संग होना चाहिए? बोले कि इष्ट मिले, भगवान के भक्त को अपना इष्ट मिले उसी के साथ में संग करना चाहिए, और मन मिले, मन भी मिलना चाहिए, और भजन की रीति भी मिलनी चाहिए। तो ऐसे के साथ में निशंक होकर के मिले तो उनके साथ में प्रीति करे, ऐसा संग करे। जो वासना ग्रसित हैं, संसार की कामनाओं से भरे हुए हैं, ऐसे के संग को सर्वथा त्याग करना चाहिए। क्योंकि कामना ग्रसित लोगों के साथ में उठने बैठने से हमारी बुद्धि भी खराब होती है, हमारा मन भी बिगड़ता है। इसलिए अपने मन को बचा के रखना चाहिए। अर्थ और काम की चर्चा करने वाला यदि साधु भी हो, अर्थ और काम की चर्चा करने वाला, संसार की चर्चा करने वाला यदि साधु भी हो, तो ऐसे साधु का भी त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि साधु के संग का अर्थ होता है कि साधु के मन में संसार के प्रति विरक्ति की भावना हो और संसार परमात्मा के प्रति अनुरक्ति की भावना हो, तभी तो भक्तों के मन में भी वही अनुरक्ति जगेगी। हमारे मन में संसार की कामना है, हम उठते बैठते आए दिन रोज हम केवल अर्थ की और काम की ही चर्चा करते हैं, तो हम ऐसे का संग करने से वो भक्त का, साधक का नुकसान ही होता है। क्योंकि वहाँ केवल काम और अर्थ की चर्चा है, तो उससे भक्त को कोई लाभ नहीं है। तो जहाँ भगवान की चर्चा हो, केवल भगवान की प्राप्ति कराने का उद्देश्य हो, वहीं पर ही साधक का कल्याण है। इसमें एक भक्तमाल में एक दृष्टांत दिया गया है। उस दृष्टांत को आप समझेंगे तो आपको बहुत सी बात समझ में आ जाएगी। वह दृष्टांत है सगुण और निर्गुण उपासक दो मित्रों का। कि दो मित्र थे, एक मित्र था जो सगुण उपासक था और एक मित्र था निर्गुण उपासक। तो इन दोनों का एक चरित्र यहाँ बतलाया गया है। एक समय की बात है, ये दोनों मित्र अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में गए, और अध्ययन करने के उपरांत जब दोनों पुनः मिले हैं तो दोनों एक दूसरे से मिले तो अपने अपने अध्ययन की चर्चा हुई और अपने अपने जो उपासना थी, उपासना की चर्चा हुई। तो जो भगवान का दास था, जो भगवान का सेवक था, जो भक्त था, जो सगुण उपासक था, सगुण उपासक ने कहा कि गुरुजी ने मुझे मंत्र दिया है दासोहम। और जो निर्गुण उपासक था, निर्गुण उपासक बोला कि हमें तो गुरुजी ने मंत्र दिया है सोहम। तो भैया तुम भी जो है सोहम जपा करो, ये मंत्र अच्छा है। तो दासोहम जपने वाला जो भगवान का भक्त था, सगुण उपासक, वह बोला कि अरे भगवान के सगुण रूप की विशेषता है, सगुण भगवान की विशेष महिमा है। तुम ऐसा कर लो, सोहम बोलते ही हो तो आगे तुम दा और जोड़ दो तो बन जाएगा दासोहम। तो उसने मित्र की बात मान ली और दासोहम 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 करते हुए वह निर्गुण उपासक जो मित्र था, जो सोहम सोहम जपता था, वह अपने गुरुजी के पास गया। जब गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने कहा, भाई क्या बात है, तुम तो सोहम सोहम जपते थे और दासोहम करने लगे। बोले मेरे मित्र के कहने पर मैं करने लगा। तो गुरुजी को समझने में देर नहीं लगी कि ये संग का प्रभाव है, इसका कोई दोष नहीं है। गुरुजी ने कहा, अच्छा एक काम करना, अगली बार जब तुम अपने दोस्त से, अपने मित्र से मिलोगे तो उसको कहना कि देख पिछली बार हमने तुम्हारी बात मानी थी, अब की बार तुम हमारी बात मान लो। तुमने कहा था कि सो के आगे दा लगा दो तो दासोहम जपो, हम दासोहम जपने लग गए। अब एक काम करो, अब की बार हमारी बात मान लो, तुम भी जो है दा के आगे स लगा दो तो दासोहम सदासोहम हो जाएगा। तो उसने भी बात मान ली, तो वह भी सदासोहम जप करने लगा। अब यह मित्र अपने गुरु आश्रम में गया। गुरुजी ने देखा कि जहाँ तो दासोहम कहता था, अब वहाँ सदासोहम कहने लग गया। तो गुरुजी ने भी कहा कि भाई तुम एक काम करो, जब अगली बार अपने मित्र से मिलोगे
तो अपने मित्र से कहना कि तुमने कहा कि 100 आगे लगा दो, तो हमने सदा सोहम जपना शुरू कर दिया। अब एक काम करो, हमारी बात मान लो, तुम 100 के आगे दा लगा दो। तो मित्र ने फिर उसकी बात मान ली और उसने फिर आगे दा लगा दिया, तो बन गया दास दासोहम। इस प्रकार से दोनों मित्र जब भी मिलते तो दोनों मित्र एक दूसरे को कहते कि तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, हमारे निर्गुण उपासक भगवान श्रेष्ठ हैं, एक कहता सगुण उपासक। तो इस दृष्टांत का तात्पर्य यह है कि संग का मन पर बहुत शीघ्र असर पड़ता है। इसीलिए अगर कोई निर्गुण उपासक है, निर्गुण ही उसको प्रिय है, तो संग भी निर्गुण उपासकों का ही करना चाहिए। और कोई सगुण उपासक है, वो भगवान की सगुण उपासना करता है, तो उसको सगुण उपासकों की ही संगति करना चाहिए। हर किसी का प्रवचन, हर किसी का सत्संग, हर किसी का संग भी सबके लिए उपयुक्त नहीं है। जो भक्त हैं, जो भगवान के सगुण का चिंतन करते हैं, वो अगर निर्गुण के सत्संग को श्रवण करेंगे तो उनकी जो सगुण में जो रुचि है वो खत्म हो जाएगी। और जो निर्गुण का चिंतन करने वाले हैं, वो सगुण का चिंतन करेंगे, सगुणवादियों के साथ बैठेंगे, तो उनकी जो निर्गुण की धारा है वो अवरुद्ध हो जाएगी। इसीलिए इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन की रीति, मिलिए ताहि निशंक हुए 300 कीजिए प्रीति। तो कहने का भाव यह है कि भगवान की भक्ति के लिए जो भी साधन बतलाए हैं, उस साधन के साथ में सावधानी की भी आवश्यकता है। तो अपने जीवन में दुस्संग से बचते हुए और अपने संग में सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ेंगे तो भक्ति महारानी निश्चित रूप से हमारे ऊपर कृपा करेंगी। भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों के साथ में वहाँ प्रकट हुई और ज्ञान वैराग्य के साथ नृत्य करती हुई सबकी शोभा उन्होंने बढ़ाई। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जिस प्रकार से नारद जी के द्वारा सत्संग प्रदान करने पर भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ में पुष्ट हो गई, ऐसे ही संतों की कृपा से जब संत हमें सत्संग प्रदान करेंगे, भगवान की कथा, भगवान का नाम प्रदान करेंगे, तो निश्चित रूप से ज्ञान और वैराग्य के साथ में भक्ति महारानी हमारे जीवन में अवतरित होंगी, प्रकट होंगी। इन्हीं भावों के साथ में आज के इस भक्तिपरक विषयों की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल पुनः नए भाव के साथ आप सब के साथ में हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।